तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रेणीवत श्रद्धया नित्यं गृणोतस्य विचेष्टित नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदय। आज भी एक विशेष तिथि है। आज श्रीपाद भक्ति वेदांत बामन महाराज का देवान। मैंने सुना इनका बारे में पंचकुला में नेमी महाराज, कुलदीप और सिद्धांति महाराज ये सब बोला, इसलिए मैंने इसको रिपीट करना नहीं, लेकिन जो बात पहले की बात बोलता हूँ जो ये किसी ने जानता ही नहीं। ये पहले जीवन में मायापुर स्कूल में पढ़ा था और वही जोगपीठ मंदिर में ये बर्तन साफ करते थे ठाकुर जी का। उसका बाद उनका नाम था संतोष। बाद में उन्होंने वही मठवासी हो गया। मठवासी हो गया तो एक ऐसा समय पर उन्हें आया जिस वक्त मठ में था तो उन्होंने वो ले जाता था, उस सेवा करने के आदमी नहीं। किसी कारण में मठ का लोग वो वहाँ था जेल में, लेकिन ये फॉल्स केस दिया, ये टीका नहीं। उस वक्त यही खाना ले जाते तो इसलिए कैसे ये करे। तब केशव महाराज उनको दीक्षा दिया, नहीं तो उनको हाथ से तो दिया जाएगा नहीं। और उनका यज्ञ किया था जाजावर महाराज। इसलिए बहुतों ने ऐसे ही समझता जे उन्होंने उनका शिष्य है। महाराज दूसरी है, जब वही मठ बनाया मायापुर में, मठ बनाया उस वक्त एक साथ में ही बनाया था मठ। पूज्यपाद केशव महाराज, परमहंस महाराज, मधुसूदन महाराज, ये सब मिलके ही वहाँ बनाया। और मधुसूदन महाराज का प्रचार से ही त्रिविक्रम महाराज, नारायण महाराज ये मठ में आया।
लेकिन ये पुराना है। इन्होंने उस वक़्त ये सेवा किया, गुरु जी के साथ प्रचार में भी गया, बांकुड़ा में सेवा करते थे, रहते थे तीन सुरा में। वहाँ प्रेस था, वहाँ ही प्रेस का काम करते थे। बाद में किसी कारणवश प्रेस को वहाँ से मायापुर लेने पड़ा और ये लोगों का मीमांसा कर दिया गुरु जी ने, जिसलिए इन्होंने शिष्य बनाते हैं, इसलिए मायापुर नवद्वीप का मठ को उनका ही दिलाया। ये शिष्य लोग कहाँ रहेगा, सब का ये गुरुजी नहीं करते थे। जैसा भी हो तो वही बामन महाराज माने सज्जन सेवक, उन्होंने जब आते थे मायापुर तो मायापुर दर्शन करने के लिए अवश्य ही जाते थे। उस वक्त रिक्शा वगैरह कुछ नहीं था और ख्या घाट से देवानंद गौरी मठ बहुत दूर है। उन्होंने हमारा मठ से सब्जी ले जाते कट्टा भर के एक कांधा पर, इतना रास्ता पैदल में जाकर वही करते थे। उस वक्त आपस में ऐसा ही ये था, तो हमारे यहाँ लेने से कोई संकोच नहीं और हम लोग उनको देने से भी उत्साह है, वहां से ले जाते थे। लेकिन आजकल यही सब सोच सकता है ब्रह्मचारी, ऐसा किया तो उस वक्त हमारा भागवत का श्लोक याद आवा, न तथा भगवान राजन पुये तो तपो आदि भी यथा कृष्ण तपानो तत्पुरुष निषेवया। इसका मतलब है ये तप आदि में जीव ऐसा पवित्र नहीं हो सकता है यथा कृष्ण पिता प्राणो, जो लोग कृष्ण में अपना प्राण को समर्पण किया वही पुरुष का सेवन से। यह भागवत षष्ठ स्कंद का बात है। आजकल बुढ़ापा आ गया, बात याद रहता नहीं, लेकिन प्रसंगों में जो आ जाता है उतना ही बोल देता हूं। शायद जो लोग सुना ये बात कोई उठाया नहीं, इसलिए मैं इसको ही बोला। मैंने सुना कौन क्या बोला, इस सुनने का बाद मैं इसको बोला। और आज मैंने वहाँ गया, वैद्य का पास ये किया, इसलिए बैठ बैठ के थक गया। हमारा ताकत बहुत कम है। उत्थानैक सुख मना मनस्सीनि समागतान पूजयति ब्रजौकस नैवासुनद्वै रुदित सुतस्य सा रुदस्तस्थारि चरणाबुद दक्षिणोपत। और एक बात ये रह गया, एक कुलदीप आदि को शायद याद है, जब हम लोग वही भटिंडा में कार्तिक व्रत में ठहरा था तभी इनका एक निजान हुआ। वहाँ भी बताया था, पता नहीं ये बात नहीं। और उनसे लास्ट बात हुआ जनार्दन महाराज का खड़गपुर मठ में, एक ही जाएगा में ठहरा था।
3 दिन सभा हुआ, एक दिन का सभापति मैं, एक दिन का उन्होंने और एक दिन का दूसरी। लेकिन मैं तो दूसरे दिन में ही किया, बाद में पहले कौन आया था मैं जानता नहीं। दूसरे दिन मैं सभापति, मैंने बोला। तीसरे दिन महाराज आने में देर किया तो सभापति मुझको ही बनाया। उन्होंने मद्रास से चिकित्सा करा के चेन्नई से वहाँ आया, थोड़ा देर हुआ तो उन्होंने मुझे पूछा हमारा टाइम कितना। मतलब मैं बोला आप ही तो सभापति था, तो आपका ही तो पूरा टाइम, कोई पाबंदी नहीं। और उनको भी उसी से लोग बार बार निषेध करता है, महाराज रख दिया। वहाँ उनका बारे में बात किया, और जिसलिए एक ही जगह में रहता था तो उसलिए कोई पुराना बात याद होता। प्रभुपाद का जो शब्द है, ये सब शब्द वही बारे में बोलता, आजकल ऐसा भी होता नहीं। ये हमारा उनका साथ शेष ये हुआ। बाद में जो मिलता था वो सिर्फ मिलने के लिए मिलना, और जाने से ही जो किताब निकालता था वो एक दे देते, बोल के दे देते। ये तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसी को ही करता हूँ, ऐसा ही था। हमारा एक गुरु भ्राता है, उनका से उन्होंने लिया ग्रंथ पढ़ने के लिए। बाद में बोला इसको हमको जरूरत है, मैं इसको ये करूँगा। तो पढ़ाई करते थे, दूसरी सेवा नहीं, पढ़ाई करना और गौड़ियों में लिखना। और यहाँ बोला जे उदार हृदया जशोदा देवी, जो उत्साह उत्थान विषयक जो महोत्सव, इसमें बहुत व्यस्त था। जो सब ब्रजजन उनको पास आया, इनको मर्यादा से बैठाना, सत्कार करना, इस कारण बच्चा जो रो रहा है ये उन्होंने सुना है। बहुत आदमी भीड़ है, बच्चा का रोना उनको कान में पहुंचा नहीं। और बच्चा जब रोता है आखिर में क्या हाथ पैर उछालता है। हर एक बातों में सिक्को नहीं आए। जैसे माता बच्चा को पास खिलौना रखते हैं, वो जब तो कोई खिलौना में आनंद लेते हैं तब तक माता आता नहीं। वो बच्चा खेल रहा है इसलिए खिलौना दे देता है, रकुमारी। लेकिन जब ये सब खिलौना वगैरह को फेंक देता है और हाथ पैर उछाल के रोते हैं तो माता सब छोड़ छाड़ के वहां हाजिर हो जाता है। इसी माफिक हम लोग इस जगत का जो विचित्रता, इसमें जब तक व्यस्त रहूंगा तब तक भगवान का कृपा आएगा नहीं। इस जगत का जो वस्तु भगवान ने दिया है उसी से ही हम व्यस्त रहूंगा। समझता हूं बहुत अच्छा है, लेकिन जब कुछ नहीं लेंगे तब भगवान के, जैसे भागवत में है, क्या बोला वृत्तासुर ने, असुर तो रूहु गुणई
विद्याधर ने बोला जो ननाको पृष्ठम न चो पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि अपुनर्भवम समंजसत्व विराज्यकांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधि, आपका बदले में मैं कुछ चाहता नहीं। ननाको पृष्ठम, स्वर्ग का राजत्व तो चाहता नहीं। लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है इंद्र के साथ, तो बोलते हैं मैं तो स्वर्ग राज्य चाहता नहीं। तो क्या ब्रह्मा का ब्रह्मत्व चाहते हैं? बोले वो भी नहीं चाहता। विश्व का अधिपत्य चाहता है? बोले न सार्वभौमम। क्या रसातल का अधिपति होने चाहता है? बोले न रसाधिपत्यम। क्या जोग सिद्धि अनिमा लोभिमा इसित्या वसित्या कर्म प्रकर्म काम वसित्या, ये जो अष्ट सिद्धि चाहता है ना, न जोग सिद्धि। क्या है? ज्ञानियों ने जो मुक्ति के लिए साधन करता है वो मुक्ति चाहता है ना। अपुनर्भवंगवा, ये जो जन्म मृत्यु चक्कर से बचने के लिए वो भी नहीं चाहता। तो चाहता क्या है? जब मैं आपको ही चाहता हूं, आपका बदले में कोई चीज मैं नहीं देता, तो इससे ही हो जाता है। उस वक्त इसको कहा जाता है शुद्ध भक्त। जब भक्ति आएगा तब ऐसा कोई चाहत रहेगा नहीं। यदि रहेगा तब समझना इसमें भगवान का भगवत्व के बारे में कोई जानकारी हुआ ही नहीं। बात हजार कर सकता है, इसे कुछ उपलब्धि हुआ नहीं, तभी भक्ति पर जाए नहीं जाएगा। तो देखा कि इंद्र, इनको तो वज्र मारता नहीं। बोलते तुम्हारा हाथ में वज्र है, इसमें भगवान का इच्छा है, धोलिति का तपस्या का बोल है, और इसमें हमारा मौत निश्चित किया है, तुम उसको मारो। तब भी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? ये मरता नहीं इसलिए पहले तो शेष अस्त्र वज्र निक्षेप किया नहीं, पहले गदा किया। अरे गदा जाके उनको लगाओ, और उनका जो वाहन ऐरावत, इसको पलटते पलटते एक दूर में ले गया। इसीलिए वो भयभीत हुआ। इसको वज्र मारो और उसको उल्टा मारेंगे तो मेरा ही तो मौत हो जाएगा। इसलिए भयभीत होकर मरता नहीं। तो बोलता है तो मरता नहीं क्यों? इसमें भगवान का इच्छा शक्ति है, धौलिति का तपस्या का बोल है, विश्वकर्मा ने वज्र बनाया है, हमारा मौत निश्चित है इससे, तो इसको क्यों नहीं मरता? तब भी इंद्र मारा। ये भी तो भगवान के पास गया, तभी मारा नहीं क्यों? ना ये शरणागत तो नहीं है। तो शरणागत तो नहीं है तो गया क्यों? बोलता है ये शरणागति नहीं है, शरणागति का अभिनय किया। कैसे? न शरणागति के जो 6 लक्षण, आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्य विवर्जनम, रक्षस्वती विश्वास, गुप्तित्व वर्णम तथा आत्म निक्षेप कार्पण्य षड़विलास शरणागति, आनुकूल्यस्य संकल्प, भगवान का सेवा का जो अनुकूल, इसको ही अनुशीलन करना।
जो प्रतिकूल है उसका विवर्जनम, वर्जन नहीं विवर्जनम। हमारा परम गुरु जी इसको बोलते थे फोपाड़े फेंक दो, बाउंड्री के बाहर में फेंक दो, विवर्जनम। रक्षस्वती विश्वास हो, भगवान हमें रक्षा करेंगे यही विश्वास। और गोप्तित्व वर्णन तथा भगवान हमारा पालोक भी। आत्मनिक्षेप हो, अपना आपको वहां दे देना। लेकिन ये सब अक्सर जो बोलता है इसमें पे की देना नहीं। यहाँ तो मैं सुनता था सौंप दिया इस जीवन को गोपाल तुम्हारी हाथों में सौंपा। ये लक्षण है, इंद्र का ये लक्षण आया। भगवान तो बोलते इसका मौत होगा, भगवत वाक्यों में विश्वास होगा। रक्षस्वती विश्वास हो, इसमें प्रतिष्ठित हुआ। अगर हम लोग गहराई में नहीं जाकर ये ऊपर ऊपर में हिस्ट्री पढ़ने हो तब तो दिल बदलेगा नहीं। तो इसीलिए यहां बोला जैसे इंद्र कोई विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन ये बोलता है तब वित्तासुर देखा ये कंजूस है। कंजूस मतलब कृपण, कृपण मतलब जिनका पास धन है ये खुद भी इस्तेमाल करेगा नहीं और दूसरे को भी देगा नहीं, यह है कंजूस। ये भी इंद्र कंजूस है। क्यों ना? भगवान जो उनको एक किया उसका तो इस्तेमाल नहीं करता है खुद, और इनमें विश्वास भी नहीं है, ऐसा ही उसका लाग दिया। तो लाया क्यों, बनाया क्यों? ऐसा कंजूस धन कमाता है क्यों? अपना तकलीफ हटाने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो ये तो तकलीफ हटाने के लिए उसको इस्तेमाल किया नहीं। ऐसा कि नीति शास्त्र में बोलता है आपदार्थम धनम रखेत, विपद के लिए धन संचय करो। दाराद रखत धनई रपी, इस स्त्री को बचाने के लिए धन को क्षय कर दो, बर्बाद कर दो सब। और आत्मानं सततं रखेत दाराई रूपी, दारा को भी धन को भी ये सब लुटाना अपना आत्मा। तो आप अपना आत्मा क्या है, आत्मा का लिए सब करो। आत्मा होता है जो मैं व्यक्ति हूं, उनका व्यक्तित्व तो जिनमें है, यह है आत्मा। अर्थात आत्मा का रक्षा करने के लिए, आत्मा का पतन से बचाने के लिए ये सब धन स्त्री सब छोड़ो। इंद्र कर सेगा, तब उन्होंने अपना प्रभु से प्रार्थना किया। ये लोग उनका पास प्रार्थना से कुछ होगा नहीं। तो कहते हैं देखो जब वास्तव शरणागति होता है तो वही होता दिनों तक कितना। इन्होंने बोलता है एक कंजूस का पास मांगने से कोई फल होगा नहीं, तो अपना प्रभु से ही बोला हे प्रभु आपका विरह में मैं तकलीफ उठा रहा हूं, मैं अपना पास बुला लो मुझको। बाद में विचार किया,
जो शरणागति से भगवान का कृपा मिलता है, ये तो मेरी में नहीं है, नहीं है तब भी बोलता है इसका नाम दन्नो। ये हरि कीर्तन करने के लिए दन्नो चाहिए। इसलिए वहां कीर्तन में, जाम कीर्तन में बोलते हैं होइले सर्वगुणे गुणी महाशय। सब गुण रहने से भी वो दीनता आएगा, तब कृपा मिलेगा। तो उन्होंने बोला, बाद में विचार किया कि मैंने जो मिसाल दिया इसमें तो मैं प्रतिष्ठित तो नहीं हूं। क्या मिसाल? जैसे गौ का बच्चा माता का स्तन पीने के लिए उतावला है, बार बार माता को आवाज करते हैं और वो बांध के रखा उनको, और माता गया जंगल में चरने के लिए, घास खाने के लिए। फिर बोला, ये देखो जैसे पति विदेश में रहने से पत्नी उनका बारे में सोचते हैं और उनका इंतजार करते हैं कब आएंगे, इसी माफिक मैं भी आपको लिए इंतजार कर रहा हूं। तो इसी माफिक बोलने लगा। बोलने के बाद भी सोचते हैं मैं तो बच्चा जैसे शरणागत है, इस माफिक शरणागत नहीं, स्त्री जैसे शरणागत है, उस माफिक भी मैं नहीं हूं। तो ये लोगों का जो प्राप्य है, इनको डिमांड करने के लिए हमारा कहां से हक आ गया? तभी बोला, शेष प्रार्थना क्या किया? मम तमस श्लोको जनीश सक्तम। हे प्रभु, हमारा कर्मानुसार जहां कहां भी जन्म हो, जहां कहां भी रहने पड़े, मम तमस श्लोको जनीश सक्तम। आपका जो जन्म उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक कौन है? उत्तमानां श्लोकति इति उत्तम श्लोक। उत्तम कौन है? ना उद्गतो तमो जस्मात्, जिनका अंदर से तमो चला गया, अज्ञान चला गया, कपटता चला गया। कपटता क्या होता है? कविराज गोस्वामी इसका बड़ा सरल भाषा में अर्थ किया। अज्ञान तमेर नाम कोई तो धर्म अर्थ काम वंचा आदि यही सब, तार मध्य मुक्ति वंचा कोई तो प्रधान, जहा हुई कृष्ण भक्ति होए अंतर्धान। तो कोई तो कौन है? कपट कौन है? अज्ञान कौन है? न धर्म अर्थ काम वांछा, मोक्ष वांछा सबसे खराब है। ये जब जाएगा तभी तो वास्तव शरणागत हो, तभी तो भगवान का कृपा हो गया। तो उसी में भी जब होगा तब वो जो चैतन्य देव बोला, वो 8 श्लोक में समस्त शास्त्र आ गया। अगर इसको विस्तार से सुने, विस्तार करे, तभी मालूम पड़ता है। ये 8 श्लोक में समस्त शास्त्रों को वो रख दिया, सार को रख दिया। इसमें भी तो ये जो हुआ, तो भगवान ने क्या किया उसमें? वो जो हाथ पैर उछलने लगा मंगलमय, तो मंगल क्या किया? उसी से वो जो बृहद सकट था,
जिनका नीचे एक बच्चा को पालंक लगा के सुला दिया, पालंक लगा दिया वहां बिस्तारा, तो उसी से वो जो बतास है उससे वो गिर गया और वो अपना रूप प्रकट कर दिया। राक्षसी था, राक्षस ये था कौन? तृणावर्त। पहले तो पुतना, बाद में तृणावर्त। कोई कोई सोचते हैं ये सब असुर वही है और वो पहले वही नंदों का ही हुआ था है। ये भगवान की इच्छा है, दूसरी बच्चा को पास जाए तो बच्चा को मारेगा, इसलिए उनका जो माया, जो विमुख मोहिनी माया, वो उनका मोहित करके वही हाजिर कर दी थी और दूसरी बच्चा को मारने का मौका मिला नहीं। इस ब्रज का अंदर में जहां जहां बच्चा है सबको मारने के लिए कंसों ने आदेश किया था, लेकिन पहले आ गया पुतना, वो बकासुर का बहन, बकासुर को वध किया था। ये बोला यार बड़ी बात क्या है, इसको मारा, ओघासुर को मारा। वो कैसे ये किया? मुख भैदन करके एक गुफा बन के रहा, ये बच्चा लोग उसमें जा रहा है और वो सोचते हैं जे बच्चा सब आ जाए तब भी अपना मुख को बंद करेगा नहीं, किस लिए ना, जब कृष्ण आएगा उसका बाद बंद। अब कृष्ण जल्दी आ रहा है, क्योंकि नहीं जाने का पहले ये मुख बंद कर दे तो बच्चा सब मर जाएगा। वो इंतजार करता है, वो कृष्ण आने के बाद मैं मार दूंगा। तो कृष्ण जब गया तो क्या किया? वो मार दिया उसको ही। जो लोग परिक्रमा में जाता है बकासुर का गुफा देखते हैं और उस वक्त ही वही भोजन लीला किया था। तो 1 साल का बाद ये लोग सब वही गोवत्सरण आदि सब हुआ, तो उसमें वो देखा जे ऐसा हुआ। तो 1 साल बाद वो भोजन जैसा कि ऐसे ही रहा। यही तो भगवान का भगवत था। जब भी उन्होंने ये बच्चा को लीला करते हैं तब भी उनका जो भगवत था, उनका जो सड़ी सज्जो एक के बाद एक प्रकट हो जाता है, छिपा नहीं जाता। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक में 10वें स्कंद का वहां बोला माया मनुष्यम। इसको गोस्वामी ने अर्थ किया माया मनुष्यम, माया में मनुष्य रूप लिया और इसको संधि विच्छेद करके कहा कि माया ओपी ईश्वर, माया करने से भी उनका ईश्वरत्व प्रकट हो जाता है। वहां बोलते हैं अनिश्वरम, ईश्वर नहीं ऊपर बच्चों का रूप से करते हैं, तो बाद में इसमें ही अर्थों करते हैं लोग, ये अनिश्वर। क्योंकि भगवान का बहिरंग शक्ति प्रकाश है। शब्दों भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार मितीवन में भिन्ना प्रकृति रस्तथा। तो अपरा प्रकृति आकाश से खंग, तो आकाश से शब्द आता है, तो जो शब्द भगवान का शक्ति से ही निकाला, ये भगवान का महिमा छोड़कर और कुछ बोल सकता है? इसलिए ये तो समझता है मैंने कृष्ण का खूब खारी कोटी बोला, लेकिन
जो बोलेगा जिनका शक्ति से बोलता है, ये तो भगवान का शक्ति है। एक अपना प्रभु को वृद्ध बात कैसे करेगा? इसलिए उसी शब्दों की उनका महिमा बता दिया। बड़ा मुश्किल, कोई दूसरी शब्द निकाल नहीं सकता। ये आ गया प्रभु हमारा, इसलिए हमको यही शेष करने पड़ा। जो